नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आदर्श पाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। जी सतीश जी, आज जो खबरें हैं जिन पर हम चर्चा करने जा रहे हैं जी उनमें से सबसे पहली खबर जो है कि जिंदगी मौत से लड़ रहे शोएब लोन की सुध ली डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। एमबीबीएस का स्टूडेंट है जी जो ढाका में जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा था, जी उसके लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह सामने आए। और दूसरी बड़ी खबर है, कल जिस तरह से एनएचएम के नेशनल हेल्थ मिशन के स्टूडेंट्स जो है, एम्प्लॉयज जो है, उनके ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और बड़े बड़े नेता उसको देखते रहे। जी तीसरी बड़ी खबर जिसको लेकर हम कर रहे हैं कि राहुल भट्ट की मौत के बाद जम्मू में आंदोलन थम नहीं रहा। उन सब की यही मांग है कि हमें घाटी से बाहर जो है नौकरियां दी जाए। जी और कोट भरवाल जेल में, जिसे हम बहुत सुरक्षित जेल कहते हैं, उसके अंदर से मोबाइल और डुंगल मिले। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को एक बार फिर आज पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया गया। जी आज की बड़ी खबर जो सामने आ रही है, मानवता के नाम से हम जी बहुत बड़ी खबर सब कहते हैं। बांग्लादेश में ढाका में रजौरी के हमारा एक लड़का पढ़ रहा था, एमबीबीएस कर रहा था बहरीन मेडिकल कॉलेज में। उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी हालत बहुत खराब थी, उन्हें वहां एडमिट करवाया गया और 10 दिन में ही उनका 10-15 लाख रुपया खर्च हो गया। वो इस पोजीशन में नहीं थे कि उसकी वो वहां पे ट्रीटमेंट जारी कर सके। उनके पिता मोहम्मद असलम लोन, उन्होंने पीएमओ ऑफिस में डॉक्टर जितेंद्र सिंह से बात की। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बिना समय गवाए इस बात को लेके वहां चर्चा की और वहां से हमारे बांग्लादेश के एम्बेसडर को वहां भेजा। और सबसे बड़ी बात यह थी, ये लड़का वेंटिलेटर पे था और वेंटिलेटर से वहां से यहां शिफ्ट करना एक बहुत बड़ी समस्या थी। लेकिन निजी इनके अपने प्रयासों के कारण डॉक्टर जितेंद्र सिंह के यहां से एयर एम्बुलेंस गई और उसको लिफ्ट करके दिल्ली एम्स में लाया गया। अब उसका इलाज जारी है और उसके लिए उसके पिताजी ने भी, मोहम्मद असलम जो है, उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद किया है पीएमओ ऑफिस का कि उन्होंने अहम मौके पे हमारी मदद की है। उसके साथ विभूत गुप्ता जो है जनरल सेक्रेटरी है भारतीय जनता पार्टी, वो भी रजौरी से है क्योंकि जो बेटा भी रजौरी का है। उन्होंने भी बहुत धन्यवाद किया है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जिस तरह से सामने आकर ये सब किया है। और सबसे बड़ी बात है, उनका जो भाई है वहाँ पे फैजल लोन, मेरी उनसे बात भी हुई है, उन्होंने कहा है कि हम खुदा से मांग रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से हमें समय पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मदद की है, खुदा इस बच्चे को ठीक करेगा, हम एक बार फिर ठीक ठाक सब घर वापस आ जाएंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। देखिए, ये एक मायने में देखा जाए तो ये मानवता का मामला सीधा से लगता है। और जितेंद्र सिंह के कार्यकलापों को लेकर हम पहले भी जिक्र करते रहे हैं कि किस तरह उन्होंने न केवल अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को लोकसभा की, बल्कि जम्मू पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी को भी उन्होंने विकास योजनाएं दिलवाने में अहम भूमिका निभाई है, जबकि ये जिम्मेदारी यहाँ के अपने लोकल सांसद की थी। ये जो मामला सामने आया है, ये वास्तव में कहते हैं ना कि एक शब्द है हिंदी में, देवदूत। जी, जिस तरह बताया गया है उससे सीधा लगता है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक देवदूत की भूमिका निभाई है। हालांकि भाजपा के और नेता भी दबी जुबान में अपना दावा पेश कर सकते हैं कि हमारा भी हाथ रहा है, लेकिन डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिस पोजीशन में बैठे हैं, मैं समझता हूँ, मुझे याद आता है सुषमा स्वराज का वो दौर, विदेश में कुछ इसी प्रकार फंसे थे छात्र, लोग फंसे थे, उन्होंने व्यक्तिगत रुचि लेकर उन्हें वहाँ से निकाला था। जी, मैं कह रहा हूँ हमारे देश में ऐसे बड़े कम नेता हैं जो मानवता की दृष्टि से देखते हैं। और जितेंद्र सिंह ने जिस प्रकार से पीएमओ में राज्य मंत्री केवल नहीं है, उनका और भी 50 महकमे हैं, महत्वपूर्ण महकमे हैं। उन्होंने जैसा बताया गया कि उन्होंने अपने वहाँ जो हिंदुस्तान के एम्बेसडर थे उनसे बात की, वो वहाँ के उन्होंने हालात का जायज़ा लिया,
ये देखा कि वो बच्चा जो है श्वेबलोन वेंटिलेटर पे है, यहाँ लाने की स्थिति में नहीं है। बावजूद उसके एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई और उनको एम्स लाया गया। तो मैं कह रहा हूँ कि इस मामले को लेकर जितनी जितेंद्र सिंह की तारीफ की जाए वो बहुत कम है। नेता आमतौर पे क्या है, झूठ बोलने में माहिर होते जी। हैं, गोली देने में माहिर होते हैं। लेकिन जितेंद्र सिंह के मामले में मैंने देखा है कि उन्होंने जिसको भी मदद करने की कोशिश की है तो मुक्त हाथ, खुले हाथों से। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि उसको एक औपचारिकता बस छोड़ दिया ना। और जिस प्रकार उसके पिता मोहम्मद असलम या उसका भाई जो है वो बार बार शुक्रिया अदा कर रहा है डॉक्टर जितेंद्र सिंह का, तो मैं समझता हूँ कुछ तो बात है। फैजल लोन इस वक्त वहीं पे है, उसके वो अटेंडेंट रहते हैं हाँ, तक। कुछ तो बात है ना, जो उनका पूरा परिवार। और आपने विनोद गुप्ता की बात करी, विनोद गुप्ता चूंकि उसकी होम कॉन्फ्रेंस है रजौरी, और स्वाभाविक है कि कोई ना कोई कड़ी जुड़ी होगी जितेंद्र सिंह तक। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के वैसे भी मैं मानता हूँ कि जितेंद्र सिंह जी आज स्थिति में है कि वो जिसकी चाहे मदद कर सकते हैं। असीमित शक्तियां उनके पास हैं, शक्तियां और लोगों के पास भी हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन करने की नीयत सबसे बड़ी बात। इससे पहले भी मैं आपको याद दिला दूं, जब कोरोना काल था तो हमारे जम्मू से के बहुत से लोग फंसे हुए थे, लड़के वहां फंसे थे, उनको निकाला। फिर यूक्रेन वार की बात हम करें, यूक्रेन की हम खुद गए और किस तरह से स्टूडेंट्स वहां से हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स को इंडिया लाया गया, उन्हें रिसीव किया गया और उन्हें पूरी फैसिलिटीज खुद बच्चों ने आके बताया कि हमें दिक्कत वहां तक की थी, उसके बाद हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें 5 स्टार होटल्स में ठहराया गया, हमें हमारे घर तक पहुंचाने का पूरा काम डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। और आज की ये जो बात है, ये एक और नई कड़ी जो है जुड़ी है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के उस कार्य प्रयासों के ऊपर, जिसके लिए वो हमेशा जम्मू कश्मीर में नहीं पूरे भारत में माने जाते हैं। क्योंकि मैंने उनकी बहुत सी कहानियां जो है नॉर्थ ईस्ट में भी जाके सुनी है, वहां भी जाके देखा है इनके कामों को, और आज हमें फख्र है कि जम्मू का ये हमारा नेता इस योग्य है कि हमारे जिन काम आ रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं। जितेंद्र सिंह, देखिए जितेंद्र सिंह, मैं 2014 के बाद की बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार को अगर जम्मू कश्मीर के हवाले से देखूं तो मुझे केवल एक ही नेता सामने दिखाई देता है, वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह। यहाँ पीडीपी सरकार में बहुत लोग मंत्री रहे, विधायक रहे, तमाम रहे, लेकिन उन 99% के बारे में लोगों के पास तमाम तरह की कहानियां, किस्से और शिकायतें हैं, तमाम तरह की कहानियां, किस्से। उसका हम खुलासा नहीं करना चाहते, लोग अपने आप समझ रहे हैं क्या कहानियां, किस्से। बावजूद उसके हमने डॉक्टर जितेंद्र सिंह को लेकर कोई ऐसी चर्चा नहीं सुनी, और जब भी सुनी है एक पॉजिटिव, सकारात्मक। तो हम यही कहेंगे पीपी न्यूज़ लाइन की ओर से कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह को साधुवाद, और वो इसी तरह मानवता की सेवा करते रहें। और देखिए ना, बिना ये सोचे समझे कि कास्ट क्रीड क्या है क्या नहीं, उसके बावजूद इस तरह की सेवा करना, ये वास्तव में हम समझते हैं कि वो मुबारक के हकदार है। और भगवान से हम यही दुआ करते हैं, भोले शंकर से, कि ये बच्चा जिनको जितेंद्र सिंह यहाँ तक लाए वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो। बिल्कुल ठीक कहा आपने। श्री जी, हम जम्मू की बात करते हैं, जिस जम्मू के नेताओं की भी बात इसमें होगी जी। कल नेशनल हेल्थ मिशन जो पिछले 70 दिनों से भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर धरना दे रहे हैं, और कल पुलिस ने जिस तरह से उनको मारा, उन पर लाठीचार्ज किया, वो बहुत बड़ी निंदनीय बात है। इन बच्चों ने चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहे थे कि हमने आपके बच्चों को बचाया, हमने आपके माँ बाप को कोरोना से बचाया, हमने आपको बचाया, और हम मांग क्या रहे हैं उसके बदले में? यही ना, हमें अपनी नौकरी में वापस रखा जाए, उसके बदले में हमें पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू के बड़े बड़े नेता जो अपने आप बड़ा दावा करते हैं, उनके सामने खिड़की से बाहर झांक कर तमाशा देख रहे थे, सामने नहीं आए, रोका नहीं पुलिस को, भाषण देने के बाद में आ जाते हैं जब सब कुछ ठीक होता है। अगर पुलिस आपके ऑफिस के बाहर बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज कर रही है और आप अपनी ऑफिस में बैठ के बिल्कुल चंद कदमों पर खिड़की से बाहर झांक कर देख रहे हैं, अगर आप में थी इनके लिए थोड़ा सा प्यार, आ जाते बीच में, तो किस पुलिस की हिम्मत थी कि आपके सामने किसी बच्चे पे लाठीचार्ज होता या किसी को हाथ लगाया जाता? अगर कोई हाथ लगाता तो आप उनके सामने आ जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कल की जो वारदात है
उसको सब लोगों ने बहुत ही निंदा की। देखिए, पुलिस के बारे में कहा जाता है कि पुलिस के जुल्मों सितम के लिए यही शब्द काफी है कि पुलिस अनंत, पुलिस कथा अनंता। पुलिस जो है, और हम समझते हैं, मुझे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की वो टिप्पणी याद आती है कि ये अपने पॉलिटिकल मास्टर के इशारे पर लोगों पर दमन चक्र चलाते हैं। मैं नहीं समझता कि पुलिस को इनको मारने पीटने की जरूरत थी। कहीं ना कहीं लाजमी तौर पर बीजेपी की ओर से इंस्टिगेट किया गया होगा कि ये बड़े दिनों से यहाँ नारे कर रहे हैं हमारे खिलाफ, इनको यहाँ से हटाइए, तभी पुलिस ने एक्शन लिया होगा। पुलिस कभी कार्रवाई इस तरह की करती नहीं है जब तक पॉलिटिकल मास्टर ना कहे। यदा कदा अपवाद हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर हमने देखा है, ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की भी है कि जो सरकारी एजेंसियां अपने पॉलिटिकल मास्टर के इशारे पर लोगों को तंग करती हैं, वो ये ना भूलें कि कल को दूसरे लोग भी सत्ता में आएंगे, फिर क्या होगा। तो मैं समझता हूँ, और ये एनएचएम का मुद्दा पीपी न्यूज लाइन अपने पहले के कई कार्यक्रमों में कह चुका है कि ये मतलब कहा इनके ये वो इंसान की जान बचाने वाले लोग हैं जी, जी, जी। कि जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली कोरोना काल में, उस भयावह दौर में, जबकि लोग कहते हैं कोरोना मरीज से परिजन दूर हो जाते थे, उसे छोड़ के जाते थे, संस्कार तक नहीं करते थे, अंतिम संस्कार। मैं समझता हूँ इनके साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। सरकार को पॉलिसी बनानी चाहिए। देखिए, केवल बयानबाजी देने से प्रशासन की हम ये कर रहे हो, अब कोई भी यकीन नहीं करने तैयार। मैं साफ कह रहा हूँ, अब अगली खबर में जो चर्चा करेंगे राहुल भट्ट, उससे हम बोलेंगे। हम बता रहे हैं कि आज स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ये कहे कि हम फला करेंगे, लोग कहते करेंगे नहीं, अभी करिए। ये जो डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट है, जो एक भरोसे की कमी आई है, एक विघटनता हुई है, मैं समझता हूं ये अच्छी बात नहीं है। ये बीजेपी कार्यालय के बाहर बैठे थे त्रिपुरा नगर, और जिस तरह आप बता रहे हैं, जिस तरह लोगों ने भी देखा कि भाजपा प्रदेश के कई बड़े नेता बारी से झांक रहे थे कि इनकी पिटाई कैसे हो रही है। तो मैं समझता हूँ ये, वो कहते हैं ना कि दुश्मन थे मरे ना हंसीए, एक दिन सजना ने भी जाना। तो ये जो दूसरे एनएचएम कार्यकर्ताओं की पिटाई कराकर कोई नेता हंस रहे हैं, वो ये ना भूले ये समय है, समय का चक्र जो घूमता है। तो ये ना हो कि तुम इसी को चक्र में आके फंस जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जिस तरह से राहुल भट्ट की हत्या की गई है उसके ऑफिस में बैठकर, उसके बाद फिर वहाँ पे और भी टारगेट किलिंग हुई। उसके बाद वहाँ के जो एम्प्लॉयज थे, जो प्राइम मिनिस्टर योजना के तहत, उन सब ने वहाँ से जम्मू वापस आना शुरू कर दिया। अब कई दिनों से वो धरने, कल भी वो प्रेस क्लब के बाद धरना दे रहे थे, आज भी बड़ी गर्मी में बैठ के वो धरना दे रहे। वो चाहते हैं कि हमारी जो है ट्रांसफर जो है घाटी के बाहर की जाए, हम वहाँ सुरक्षित नहीं है, हमें सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है। अगर हमें सुरक्षा प्रदान की गई होती या हम सुरक्षित होते तो हमारे ये साथी, हमारे ये परिवार के लोग मारे नहीं जाते। नहीं, बिल्कुल। देखिए ना, कल जो इन्होंने प्रेस क्लब जम्मू के बाहर जो हमारा एक प्रदर्शन स्थल परमानेंट बना हुआ है, वहाँ पर जिस प्रकार भारी तादाद में, और ये भीषण गर्मी के अंदर, जिस गर्मी के आदमी पंखे और एसी से रहा था, वहाँ वो बेचारे बैठे अभी मांगो उठा रहे हैं। इसमें दो बातें हैं आदर्श जी। एक तो यह है कि सरकार जो सोच रही है, हमें वो भी ठीक लगता है, इसलिए कि अगर इनको घाटी से बाहर करेंगे तो जो पाकिस्तान का जो हिडन एजेंडा है कि हिंदुओं को वैली मुक्त किया जाए, उसको बल मिलेगा। सरकार का, हम समझते हैं अगर सरकार ईमानदारी से सोचती है तो सरकार बिल्कुल ठीक सोच रही है। लेकिन अगर इनको देखेंगे, जान तो एक आदमी की भी कीमती है। जिनके परिवार से चले आते हैं, उनके परिवार तो पूछो किस तरह उनके अभाव में कैसे जीते हैं। तो मैं समझता हूँ बातें दोनों की अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन इनका ये भी कहना है कि कल हालात ठीक होंगे, हम कल चले जाएंगे, हमें कोई जाने में दिक्कत नहीं है, हमारी कोई ईगो नहीं है। ये बात क्लियर कर रहे हैं ये जो कश्मीरी पंडित सरकारी मुलाजिम है जिनको पीएम पैकेज के तहत नौकरी मिली, वो ये भी कह रहे हैं कि अगर हालात कल ठीक हो जाते हैं हम वापस चले जाएंगे। सवाल ये है कि सुरक्षा आप दे नहीं रहे। आप कहते हैं मजबूत करेंगे, जितनी बार मजबूत करें कहते हैं, वो टारगेट किलिंग फिर हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि इसको थोड़ा, ये चूंकि राष्ट्र सुरक्षा से और देश के इंटरेस्ट से भी जुड़ा मामला है, पाकिस्तान के एजेंडे को भी कई चीज़ें इसमें देखी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद शासन को देखना होगा कि आखिर ये जो लोग डरे हुए हैं, खौफजदा है,
इनकी सुरक्षा प्राथमिकता के तौर पे कैसे तय की जाए, ताकि वो पाकिस्तान का हिडन एजेंडा भी कई संकेत वाला न चला जाए, और दूसरा ये है कि इनको भी लगे कि हम सुरक्षित हैं। इसी ये कोट बलवाल जेल के अंदर पहले भी बहुत बार वहाँ पे रेड्स किए गए और वहाँ जो आतंकवादी जो बंद हैं उनके पास से मोबाइल्स और दूसरी चीज़ें भी मिली, और ऐसा चलता कि वो जेल से अंदर ही से है अपना काम कर रहे हैं। अब फिर वहाँ पे जो उन्होंने छापा मारा, वहाँ से मोबाइल और डुंगल भी पर मिले हैं। या मतलब सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ी बात है कि जेल के अंदर उन कैदी, खतरनाक कैदियों के पास, बहुत खतरनाक कैदियों के पास जो जो देश के लिए एक बहुत बड़ी सुरक्षा के लिए खतरा है, उनके पास मोबाइल भी है और इंटरनेट डोंगल भी पड़े हुए हैं। देखिए, ये तो एज्यूम करके चलना चाहिए जिनके पास ये डोंगल और मोबाइल मिले हैं वो छोटे आदमी नहीं होंगे, छोटे कैदी नहीं होंगे, वो डॉन टाइप होंगे, रसूखदार होंगे, पैसे वाले होंगे, गिरोहबद्ध होंगे। ये तमाम चीज़ जुड़ती हैं उनके साथ। क्योंकि मुझे याद आता है कि मैं जब मनोहर कानिया में था तो जेल ब्रेक हुई थी, जब डेविड हॉल और चार्ल्स शोभराज, बबलू श्रीवास्तव, ये तमाम लोग जेल नशीला के, मैं उस टाइम पढ़ता था 11वीं 12वीं में, मनोहर कानिया में लिखना शुरू किया था मैंने। तो किस तरह जेल दिल्ली की तब तिहाड़ जेल का आना शुरू कर दिया, कुख्यात तिहाड़ जेल, वही लगता है इसके साथ ही तमगा लग रहा है। कोट बलवाल, कुख्यात कोट बलवाल, चूंकि पहली बार किस्सा नहीं है, ये एक लगातार सीरीज चलती आ रही है। और जब छापे भी पड़ते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस को लेकर, तभी ये मोबाइल, सिम और दूसरे गैजेट मिलते हैं वहाँ उन्हीं बैरिकों से जहाँ टेररिस्ट हैं, पाकिस्तान मूल के या लोकल। तो मैं समझता हूँ कोट बलवाल जेल में जब तक ये मिली भगत के बिना ये चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है। ये तो पहली न्यूज़ मानना चाहिए, क्योंकि आप जब इतनी गहन सर्च करते हैं, जब कैदी कोर्ट से आता है या पहला कैदी आता है तो उसके आप लगते तक उतरवा देते हैं, तो फिर कैसे ये जैमर, क्या नाम है, मोबाइल और डोंगल कैसे पहुंच गए जेल के अंदर। तो जब तक ये प्रशासन, जेल प्रशासन के ऊपर भी कोई तगड़ी निगरानी नहीं होगी, मैं नहीं समझता कि इस तरह की चीज़ों पर रोक लगाना आसान होगा। जी, कल राहुल गांधी को ईडी ने समन किया था, पूछताछ की तो 3-4 घंटे पूछताछ की जी, और उसको लेकर कांग्रेस ने पूरे देश के अंदर प्रोटेस्ट किया जी। आज फिर ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया, उनसे पूछताछ जारी है। जी, देखिए, कांग्रेस तो कल से चिल्ला रही है, कह रही है कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, और 2014-15 में जब ये मामला बंद हो गया, कुछ मिला नहीं, तो फिर दूसरे रास्ते निकाले गए कि किस तरह तंगे। वो ये भी कह रहे हैं चूँकि ये चाइना के मुद्दे पे डायरेक्ट हिट करते हैं सरकार को, प्राइम मिनिस्टर को भी, बेरोजगारी पर, महंगाई पर, जो आम जन के मुद्दे उसको लेकर, और राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दे, ये कांग्रेस का कहना है, आरोप है कांग्रेस का। लेकिन हम समझते हैं कि जब एजेंसियों के ऊपर तो लंबे अरसे से आरोप लग रहे हैं कि ये अपने पॉलिटिकल मास्टर को खुश कर रही है, प्लीज कर रही है, लेकिन हमारा मानना ये है कि अगर एजेंसी कॉल करती है तो जाके उनको जो सवाल, उनको जवाब देना चाहिए। उस पर जवाब देने में क्या दिक्कत है? अगर उनके कोई क्वेश्चन है, दे दीजिए जवाब, और जवाब दे देंगे। ये अलग बात है कि थोड़ा तुम्हें आधे घंटे का जवाब देना, तुम्हें 2 घंटे बैठा लेंगे, लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा आपको। तो हम समझते हैं कि सियासत जो है इस पे दोनों तरफ से जारी है, चाहे वो कांग्रेस हो या सत्ता पक्ष। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइव। नमस्कार।